कटोरी ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं खास करके छोटे साइज के, हमें उसमें बस्ट पॉइंट कैसे निकालना है, कटोरी का सही शेप कैसे लेना है, बेल्ट का निशान कहाँ लगाना है, ये हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है और साथ में उसकी स्टिचिंग कैसे करना है कंप्लीटली इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कटोरी ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो कटोरी का सही शेप और बस्ट पॉइंट का निशान कैसे लगाते हैं और साथ में उसका बेल्ट का निशान हम कहां पर लगाएं वो कंप्लीटली इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए अब हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज का जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये मेजरमेंट हमारा बॉडी नाप नहीं है, सिले हुए रेडी ब्लाउज से लिया हुआ नाप है। और सिले हुए रेडी ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं उसे आई बटन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। पहले तो हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। क्योंकि मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूँ, ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका 10 इंच है, सीना है 32 इंच, कमर 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है और गोलाई ये 4.5 है। यानी कि अगर इसको पूरा फुल राउंड नापेंगे तो ये 9 इंच होगा। आर्म होल ये है हमारा 6 इंच, ये आर्म होल हमारे ब्लाउज का है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, देखिए मैं इसमें डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन आप पहले पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद सारा मार्जिन ऐड करके आप कपड़े में कटिंग करिए। अगर आप कपड़े में कटिंग कर रहे हैं तो आपके पास में कपड़ा सफिशिएंट होना जरूरी है, क्योंकि आप कपड़े में कटिंग करेंगे तो हमको कपड़ा ज़्यादा लगेगा कटोरी ब्लाउज में। सबसे पहले तो मैं इसमें देखिए मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ पहले, उसके बाद उसको रख कर सामने पार्ट की कटिंग करूँगा। फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है। पहले तो मैं नीचे के साइड में सीधी लकीर खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा कभी सीधा नहीं होता, इसकी वजह से मैं यहाँ नीचे में सीधी लकीर खींच लिया है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूँ 15 इंच। ये 1 इंच जो है ये हमारी सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे। सिलाई मार्जिन नीचे के साइड में 1/4 इंच दबता है हमारा और ऊपर के साइड में शोल्डर के साइड में 1/4 इंच, यानी कि 1 इंच में 1/4 इंच कम, उसको हम 1/4 इंच बोलते हैं। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर हमारा 10 इंच है तो 10 का हाफ हो जाएगा 5 इंच। यहाँ पर भी मैं 5 इंच में ऐसा निशान लगा लूँगा। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। सीधी लकीर खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का उपयोग करें, क्योंकि अगर जैसे तरीके से हम कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से हम ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। इसका मैं आर्म होल, क्योंकि 32 इंच सीना है, मैं 5.5 ले रहा हूँ। अगर हमें सिलते समय आर्म होल आस्तीन के अकॉर्डिंग छोटा लगेगा तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम आर्म होल को पहले से ही बड़ा कटिंग कर लेंगे तो फिर सिलते समय आस्तीन हमारी छोटी पड़ जाएगी और ये राउंड सर्कल हमारा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आर्म होल को आप छोटा ही कटिंग करिए। अब आते हैं इसके गले में। तो गले का फैलाव मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ, इधर भी 2.5 इंच। एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, गले का फैलाव कंधा गिरने से कोई भी उसका लेन देन नहीं है। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, पाइपिंग सही तरीके से लगाएंगे और ऊपर तरफ 1/4 इंच यानी 1/4 इंच कम 1 इंच हम दबाएंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। पीछे गला 10 इंच है तो मैं 10.5 इंच में इसको मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन। अब मैं इसको यहाँ पर से ऐसा गोल ले लेता हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं सीना में। तो 32 इंच सीना है तो 32 इंच का 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हिस्सा 8 इंच और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। ये मार्जिन दोस्तों भविष्य में इन केस अगर फ्यूचर में ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं कमर में। कमर है 26 इंच, 1/4 हो जाएगा इसका 6.5 इंच। बैक में जो डार्ट पड़ता है 1 इंच, उसके लिए मार्जिन और 1.5 इंच जैसे हमने ढीला करने के लिए ऊपर मार्जिन लिया था, वैसे मैंने कमर में भी मार्जिन ले लिया है, क्योंकि ये इक्वल होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है। अब आते हैं इसके आर्म होल का सही शेप लेने के लिए। हल्का सा आप यहाँ से एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए 1/2 इंच अंदर में। अब देखिए यहाँ पर से आप इसको मेजरमेंट कर लीजिए, जहाँ पर हमने 8 इंच में निशान लगाया है 1 इंच को, उसके बाद इस कॉर्नर तक उसको मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए कितना रहा है 2 इंच। तो इस साइड अंदर हुई लकीर में आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए। इसी के अंदर हमको सामने पार्ट की
गहराई का शेप लेना है। ये हमारा सामने पार्ट की गहराई हो गई। देखिए अभी आप लोग बोलेंगे कि मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ लेकिन सामने पार्ट की गहराई ले रहा हूँ। देखिए सामने पार्ट की गहराई लेने के बाद ही हम पीछे पार्ट की गहराई लेंगे। अंदर वाली लकीर में मैंने इसको मिलाया है, क्योंकि कई लोगों का कहना ये होता है कि तिरछी लकीर का क्या यूज़ है। तो देखिए तिरछी लकीर को मैंने अंदर वाली गहराई में यूज़ किया है। अब बैक पार्ट के लिए हमको यहीं पर से जहाँ पर हमने 8 इंच में निशान लगाया था वहाँ से हमको इसको सीधी लकीर में लाके मिलाना है। तो देखिए इसका जो शेप है ये कितना बेहतरीन आया है। आपको इसी तरीके से ही आर्म होल की ड्रा करना है, कटिंग करना है। इस तरीके से अगर आप आर्म होल की कटिंग करेंगे तो कभी भी यहाँ पर रिंकल्स फुलाव नहीं आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये आपका सेट होगा। ये तो हमारा बैक पार्ट ड्रा हो चुका है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसको हटा लेते हैं। अब देखिए जैसा हमने इसको ऐसा कटिंग किया था, अब इसको हम पलटी कर लेते हैं इस साइड की ओर, ये इस प्रकार। अब जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था उसको आप यहाँ पर रख लीजिए ऐसे, और ये जैसा है हम वैसे ही इसको ड्रा कर लेंगे, यानी कॉपी कर लेंगे, साधारण शब्दों में बोले तो। अब इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सामने पार्ट की गहराई ले लेता हूँ। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब आते हैं इसके गले के फैलाव में। तो जैसे मैंने बैक पार्ट में 2.5 इंच लिया था तो सामने भी 2.5 इंच लेता हूँ। इसे सीधा खींच लूंगा। सामने गला हमारा 6 इंच है तो मैं इसको 6.5 ले रहा हूँ। यहाँ गोल ले रहा हूँ, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। इतना तो हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मेन इसके बस्ट पॉइंट में आना है। उसके पहले यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच में निशान लगाया था ये, इसको भी लगाना ज़रूरी है आपको। अब आते हैं इसके मेन बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना है उसका हमको 4 से भाग दे देना है। तो 32 इंच सीना है, उसको 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8 इंच। उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, वो हो जाएगा 9। और ऊपर की 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये 9.5 इंच इसका मेन बस्ट पॉइंट होगा। ध्यान रखेंगे 9.5 इंच। अब यहाँ पर से भी 9.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए और इसे यहाँ पर से सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। ये हमारा बस्ट पॉइंट का निशान हो गया है। इसी के नीचे हमको 2 इंच में एक निशान और लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे 2 इंच में निशान लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कटोरी वाला ब्लाउज है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 2 इंच में इसका निशान लिया है। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा बेल्ट बनेगा। ध्यान रखेंगे ये हमारा बस्ट पॉइंट है और 2 इंच नीचे हमारा बेल्ट है। क्योंकि 2 इंच इसलिए है, कटोरी वाला ब्लाउज है। अगर ये डॉट वाला होता ब्लाउज 4 डॉट में तो इसको हम 2.5 इंच लेते, लेकिन ये कटोरी वाला ब्लाउज है, इसकी वजह से मैंने इसको 2 इंच लिया है। अब हमें कटोरी निकालना है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जहाँ पर हमारी पहली लाइन है वहाँ पर से आप 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। इतना जो पार्ट है ये हमारी कटोरी बनेगी। 2.5 इंच को छोड़ के जो हमारा पार्ट है ये हमारी कटोरी बनेंगे। इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, तो देखिए ये 5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर भी 5 इंच में आप निशान लगा लीजिए और इस साइड सामने पार्ट की गहराई से 2 इंच और इस साइड आप निशान लगा लीजिए 5 इंच। अब देखिए इसका शेप कैसे लेना है, सही शेप। यहाँ से आप इसको सीधा खींच लीजिए ऐसा, और यहाँ पर से इसको ऐसा। ध्यान रखेंगे मैंने कैसे लिया है, 5 इंच यहाँ था तो 5 इंच यहाँ भी ले लिया हूँ, यहाँ पर से 2 इंच और ऊपर से 5 इंच। अब इसको यहाँ पर से हम एक शेप लाते हुए इसमें लाके मिला देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट एक कटोरी का शेप हमारा रेडी हो गया है। अब हमें कटोरी का डॉट लेना है, तो उसका भी आसान तरीका है दोस्तों। ये 5 इंच है, इसका हाफ ले लेंगे, ये हो जाएगा 2.5 इंच। यहाँ पर भी 2.5 इंच में, तो यही वाला हिस्सा हमारा मेन डॉट होगा, यानी कटोरी में जो डॉट पड़ेगा ये यहीं पर पड़ेगा। अब इस साइड यहाँ पर 1 इंच में हम निशान लगा लेंगे और इसको लाके यहाँ पर ऐसा राउंड शेप में मिला लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। कटोरी का जो बस्ट निकाला हूँ मैंने ऊपर से 9.5 इंच और कटोरी का हाफ हो जाएगा 2.5 इंच, क्योंकि 5 इंच की कटोरी थी हमारी। ये सामने का पार्ट तो बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया है। हमें अब इसमें 2 चीज़ में मार्जिन लेनी है, एक कटोरी में और एक बेल्ट में।
फ्रंट वाले हिस्से में हमको कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। कटोरी को हमको बड़ा कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डॉट भी देना है। डॉट इसलिए देना है क्योंकि इसमें सही पफ आए, और हमको बेल्ट में देना है। तो यहाँ पर से कुछ नहीं, आप नीचे में 1 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और ये हमारा बेल्ट का मार्जिन हो जाएगा। ये कंप्लीटली हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये सामने पार्ट हो गया है। अब बेल्ट को, कटोरी को, फ्रंट को, तीनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। इसमें हमको मार्जिन नहीं लेना है, इसमें हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब आते हैं हम कटोरी में, क्योंकि कटोरी को हमको इसमें मार्जिन लेनी पड़ेगी। तो जो बचा वाला पार्ट है, देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। अब इसे हमको उरेब रखना है। ध्यान रखेंगे, उरेब इसलिए क्योंकि कटोरी की कटिंग हमेशा तिरछी करनी रहती है। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ ऐसे। अब इसको दोनों साइड, इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच, यहाँ पर 1/2 इंच, इधर भी 1/2 इंच। अब इसको यहाँ पर लाके 1.25 इंच में मिला दूंगा, ये ऐसा राउंड शेप लाते हुए इसे स्केल से यहाँ पर मिला दूंगा ऐसा, और इस साइड इसको यहाँ पर ऐसा कॉपी कर लूँगा। अब देखिए हमें क्या करना है। तो इस जगह से हमको, यानी कि यहाँ से हम नापेंगे तो 3.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए ऊपर से, इस लकीर से, या फिर कटोरी से लाएंगे तो 1.5 इंच। अब इसे हमें यहाँ पर लाके मिला देना है। देखिए कहाँ पर, ये सीधा यहाँ पर, और इसको यहाँ पर, देखिए ये ऐसे यहाँ पर मिला दीजिए और इसके यहाँ पर मिला दीजिए। ये हो गया। अब इसे हटा लेते हैं। यहाँ पर आप 3.5 में निशान लगा लीजिए, ये ऐसे। तो ये हमारा इसका डॉट आ गया। अब हमने 1.25 इंच दोनों तरफ बढ़ाया है, तो 1.25 इंच इस सेंटर से और 1.25 इंच इस तरफ से। देखिए ये टोटल 2.5 इंच का डॉट हो जाएगा, और 2.5 इंच का सेंटर ये है, यहाँ 1.25 इंच और यहाँ 1.25 इंच। तो ये हमारा डॉट का निशान लग गया है, ये ऐसे। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीटली कटोरी अब तैयार हो गई है। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूँ। यहाँ पर कट लगा लीजिए और यहाँ पर कट लगा लीजिए। इसे हटा लेता हूँ। अब दिखाता हूँ आपको इसका डॉट और इसका शेप कैसा आया है। आप यहाँ पर से ये देखिए, ये दोनों मिल गया है। अब इसे मैं फोल्ड कर लेता हूँ डॉट के अकॉर्डिंग। अब दिखाता हूँ इसका डॉट कैसे आया है। देखिए इसी कटोरी का शेप देखिए, बिल्कुल एक परफेक्ट पफ के जैसे आया है। कहीं से कोई भी साइड से नोक नहीं बना हुआ है, और कटोरी का साइज भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। हमारे 32 इंच साइज के अकॉर्डिंग कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ना बड़ा बना है ना छोटा बना है। अब आते हैं हम इसके आस्तीन में। तो ये बचा हुआ जो पार्ट है, देखिए कपड़ा हमको, इसीलिए मैंने कहता हूँ कि पहले आप पेपर में कटिंग करिए। कपड़ा जो है हमें बहुत कीमती रहता है, क्योंकि इसमें हमें सभी चीज़ को निकालना रहता है। तो आप ऐसा फोल्ड कर लीजिए। ये 4 पार्ट में मैंने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि इसमें 2 आस्तीन निकलेगी। अब नीचे से मैं सीधी लकीर खींच लेता हूँ। यहाँ पर करीब करीब 1.25 से 1.5 इंच आप ले लीजिए। अब आस्तीन की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो मैं इसमें 6.5 मार्क करता हूँ, और गहराई आर्म होल का 3.5 इंच में, यहाँ पर भी 3.5 इंच और इस साइड भी 6.5। अब इसे मैं स्केल से सीधा खींच लेता हूँ। मैं अभी आस्तीनी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, वो बिना फ्रेंच कर्व के रहेगा। अब देखिए इसकी जो गोलाई है वो 4.5 इंच है, 1.5 इंच हम सभी चीज़ में मार्जिन ले रहे हैं। आर्म होल हमारा 6 इंच है, 1.5 इंच इसका भी मार्जिन। इसे भी मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप समझे। अब देखिए 6 इंच हमारा यहाँ लिए हैं, तो 6 इंच आप यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए और इसे एक बॉक्स बना लीजिए। मैं अभी जो आस्तीन की कटिंग करके बताऊँगा, बिना फ्रेंच कर्व के आपको बताऊँगा। 6 का हाफ हो जाएगा 3 इंच, और 3 इंच का हाफ होगा 1.5 इंच। यहाँ पर भी 6 इंच का हाफ 3, और 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। अब इसे यहाँ पर से मैं बॉक्स बना लेता हूँ।
हमें इसी प्रकार से किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग इसी प्रकार से करना है। अब इसका भी हाफ ले लेते हैं। 3.5 इंच था तो ये हो जाएगा 1.25 इंच और यहाँ पर भी 1.25 इंच। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे और एक तिरछी लकीर हम यहाँ पर से ऐसा खींच लेंगे। ये आस्तीन कटिंग करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों। अब हमें यहाँ से यहाँ पर ऐसा हल्का राउंड सर्कल लाते हुए यहाँ पर मिला लेना है ये इसे, और इस साइड ऐसा 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। यहाँ पर से हमको ऐसा ये आस्तीन का शेप बैठाना है। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। बैक पार्ट के लिए इस कॉर्नर से 2 इंच में। ये फार्मूला हर साइज के आस्तीन के लिए अप्लाई है। हमने सामने पार्ट का यहाँ लिया था तो बैक पार्ट का हम सेकंड लाइन से लेंगे। इसे यहाँ पर लाके मिला देंगे और यहाँ पर से ऐसे इसको यहाँ पर देखिए आस्तीन का कितना परफेक्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसका कितना परफेक्ट शेप आया है। इस प्रकार से आप आस्तीन कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात आप लोगों को और बताऊंगा मैं, ये देखिए ये हमारे सामने पार्ट है, ये हमारा आस्तीन इसमें आके बिल्कुल इस प्रकार से आके सेट होना चाहिए। जब तक ये सेट नहीं होगा यहाँ पर की फिटिंग सही नहीं आएगी। ये आस्तीन हो गया, ये फ्रंट का हिस्सा हो गया, ये हमारी कटोरी हो गई और ये हमारा बेल्ट हो गया। देखिए छोटे साइज में क्योंकि लंबाई इसकी हमारी 14 इंच थी, इसकी वजह से इसका बेल्ट चौड़ा है। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है, बस्ट पॉइंट नीचे आते जाता है, वैसी बेल्ट भी हमारी छोटी बनती जाती है। ध्यान रखेंगे जैसे जैसे बड़ा होगा साइज वैसे वैसे बस्ट पॉइंट नीचे आएगा और बेल्ट भी हमारी सकरी बनती जाएगी। ये फार्मूला होता है बेल्ट का। देखिए इतना तो मैंने आपको कटिंग करके बता दिया है। आस्तीन का हो गया, ये आस्तीन हो गया, कटोरी, सामने का पार्ट, बेल्ट और बैक पार्ट भी मैंने कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है ये वाला। अब देखिए हमको ब्लाउज स्टिचिंग करने के लिए कपड़ा भी बचा हुआ ज़रूरी होना चाहिए। ये हमारा बचा हुआ पार्ट है। इसमें हमारा कमर की जो पट्टी लगी नीचे में वो बनेगा, हुक आई का पट्टी है वो बनेगा, गले में जो पाइपिंग बनेगा वो बनेगा। तो हमारे पास में कपड़ा भी बचा हुआ रहना ज़रूरी है। अगर ये कपड़ा नहीं बचेगा तो ब्लाउज बनाने में हमको बहुत सारी परेशानी होगी, जिसका उपयोग बहुत ही है। अब देखिए ये तीनों पार्ट को, कटोरी को, बेल्ट को और फ्रंट को, इसको स्टिच कैसे करना है ब्लाउज़ को मैं अभी आपको मशीन में चल के बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, तभी आप सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को सीख पाएंगे। तो चलिए अब बाकी जो चीज़ें हैं उसको आपको मशीन में बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को सामने का जो पार्ट है जिसमें कटोरी, फ्रंट और बेल्ट, इसको ज्वाइंट कैसे करना है और साथ में इसकी हुक आई की पट्टी हम कैसे लगाना है उसको मैं बता रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कटोरी ब्लाउज की हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा मैं कि जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो देखिए कटोरी हमेशा फ्रंट से करीब करीब 1 इंच इस साइड बड़ी होनी चाहिए। ये देखिए ये करीब करीब हमारी 1 इंच बड़ी है, क्योंकि लगाते समय ये वाला जो पार्ट है हमारा छोटा ना हो। और कभी भी हम जब स्टिचिंग करते हैं किसी भी चीज़ का तो कोई भी पार्ट को हमको खींच के नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए पहले तो मैं यहाँ पर डॉट को बैक साइड में भी निशान लगा लेता हूँ। ये डॉट को इसके बैक साइड में भी यहाँ पर निशान लगा लिया हूँ, जिससे कि हमको समझने में जब हम स्टिच करें तो हमको समस्या ना हो। तो हमें इसको किस प्रकार से सिलना है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए ये वाला हिस्सा हो गया हमारे इस भाग का और ये वाला इस भाग का, ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं इसको कैसे ज्वाइंट कर रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। हमको किसी भी पार्ट को खींच के नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बिल्कुल हल्के हाथों से हमको इसको स्टिच करना है और एक बराबर 1/2 इंच में हमको सिलाई लगाना है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये देखिए 1 इंच हमारा कटोरी बढ़ा था, इसकी वजह से ये बराबर आया है। अगर हम इसको इसी के बराबर कटोरी को कटिंग करते तो ये हमारा ये वाला पार्ट छोटा होता, तो कटोरी को हम खींच के लगाते तो यहाँ पर सलवटें आ जाती। इसकी वजह से कटोरी का जो पार्ट है हमेशा 1 इंच बड़ा होना चाहिए। अब इसको मैं इधर पलट करके इसको अच्छे से नाखून से प्रेस कर लूँगा।
आपको इसी प्रकार से नाखून से इसको प्रेस करना है। अब इसको डॉट का हम सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने निशान है हमारा, हम उसी में लगाएंगे सिलाई। अब इसे भी हम ऐसा खोल के, अब देखिए यहाँ पर भी हमको इसको नाखून से प्रेस कर लेना है। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कटोरी ब्लाउज की हमको स्टिचिंग कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अब हमें इसमें बेल्ट को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, ये बेल्ट को ज्वाइंट करना है और जो ये वाला हिस्सा है हमको इस साइड इसको ऐसा फोल्ड कर रखना है। ध्यान रखना है कि हमको इस साइड फोल्ड करना है और कटोरी को हमने इस साइड का फोल्ड किया है। ध्यान रखनी चीज़ को। अब इसको मैं बेल्ट को यहाँ पर से स्टिच कर लेता हूँ। इसे भी अब ऐसा करके प्रेस कर लेंगे नाखून से। तो देखिए ये हमारा एक पार्ट बिल्कुल स्टिच हो गया है। अब ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसको हमको ये नीचे के साइड से हमको इस प्रकार से इसको स्टिच करना है। ये यहाँ से बराबर रख के बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमको इसको स्टिच करना है। किसी भी पार्ट को हमको खींचना नहीं है। सेम इसको भी ऐसे ही प्रेस करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे डॉट का, और डायरेक्ट मैं आपको इसमें बेल्ट जोड़ के बताता हूँ। ये हमारा ये वाला पार्ट भी स्टिच हो गया है। अब हमें इसमें हुक और आई की पट्टी लगाना है। तो देखिए मैंने 3 इंच आई पट्टी के लिए कटिंग कर रखा है कपड़ा और 1.5 इंच हुक पट्टी के लिए। तो देखिए मैं किस प्रकार से लगा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारी हुक की पट्टी है। तो इसको हम 1/4 इंच पहले यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। ये वाले पार्ट में मैं हुक की पट्टी लगा रहा हूँ और जहाँ पर हमारा ये ज्वाइंट हुआ है बेल्ट, यहाँ पर एक चुन्नट लेना है हमको, जिससे कि ये प्रॉपर एक बराबर सीधा रहे। इसको यहाँ पर से फिर से नाखून मार के प्रेस कर लेंगे और इसी के कॉर्नर में एक सिलाई और लगा लेंगे। अब इसको इधर की ओर फोल्ड करके इसको सिल लेंगे, अटैच कर लेंगे इसको। अब आते हैं हम आई की पट्टी में। देखिए आई पट्टी लाने के लिए क्या करना है हमको, इसको नीचे से देखिए मैं किस प्रकार से इसको अटैच कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि मैं इसको ऐसे अटैच कर रहा हूँ और देखिए मैं इसको डायरेक्ट इसी के ऊपर अब पलटी कर दूंगा, यानी कि कवर अप करके मैं इसको स्टिच करूँगा। ये एक प्रोफेशनल तरीका है हुक और आई पट्टी लगाने का। देखिए मैंने किस साइड इसको, उल्टे के साइड इसको मैंने अटैच किया है, जिससे कि ये वाला पार्ट हमारा कवर अप हो जाए। अब सीधा करके इसको हमको इसके ऊपर ये ऐसा फोल्ड करके इसको सील लेना है। देखिए किस प्रकार से मैं इसको सील रहा हूँ। अब हमें इसको नाप लेना है कि ये दोनों हिस्सा बराबर है कि नहीं। कहाँ पर से, ये देखिए ये जो बेल्ट जोड़े हैं हमने वहाँ पर से और गले के पास से। अगर ये छोटा बड़ा होगा तो हम इसको बराबर यहाँ पर, देखिए ये वाला भाग थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसको यहाँ पर से कट करके बराबर कर लेंगे। कई बार कपड़ा उरे होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये देखिए अब ये पार्ट बिल्कुल बराबर हो गया। देखिए आप लोगों को बताऊंगा, ये बेल्ट वाला हिस्सा देखिए और गले के पास देखिए बिल्कुल ये बराबर आ गया है। आपको इसी प्रकार से कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करना है। मैं अभी आपको सामने का पार्ट स्टिचिंग कैसे करते हैं वो बताया हूँ। अगर आप लोगों को इसके आगे का वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपको आगे का वीडियो आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सामने पार्ट की स्टिचिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।